नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं आज एक ऐसा विषय लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ जिसके विषय में शायद आप लोगों को जानकारी ना हो। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित गोला तहसील की। गोला तहसील को गोला गोकर्ण नाथ के नाम से जाना जाता है, जिसका काल निर्धारण त्रेता युग माना जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि रावण ने जब अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया था तो शिव जी ने वरदान मांगने के लिए रावण से कहा था, तो रावण ने शिव जी को ही मांग लिया था। शिव जी थोड़ा सा चिंतित हुए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने लिंग को रावण को दिया और कहा कि आप इसको ले जाइए और रास्ते में ये लिंग कहीं भी रखिएगा मत, अन्यथा ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण मान गया और कैलाश से शिवलिंग को लेकर के चला। रास्ते में गोला पड़ा, लखीमपुर जिले का गोला तहसील पड़ा, जो घना जंगल था, घनघोर जंगल है, आज भी जंगल है वो। तो रावण को लघु शंका लगी और रावण को ये भी चिंता हुई कि मैं इसको कैसे रखूं, क्योंकि जहाँ भी रखूंगा ये तो स्थापित हो जाएगा। तो रावण ने देखा कि एक चरवाहा जो है अपने गाय भैंसों को लेकर के चरा रहा है, उसको बुलाया और शिवलिंग उसी को दे करके बोला, जब तक मैं वापस ना लौटूं इसको तुम हाथ में पकड़े रहना। वो चरवाहा शिवलिंग को लिए खड़ा था। रावण लघु शंका के लिए गया, लघु शंका इतनी लंबी हो गई कि इधर चरवाहा पकड़े पकड़े थक गया और शिवलिंग काफ़ी भारी हो गया। तब उस चरवाहे ने उस शिवलिंग को उसी घनघोर जंगल में रख दिया और वापस चल जाने लगा। रावण की लघु शंका जब शांत हो गई बहुत देर बाद, तो रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को जमीन पर देखा और उस चरवाहे को देखा कि वो भी जा रहा है। तो रावण को बहुत क्रोध आ गया और उसने चरवाहे को मारने के लिए दौड़ा लिया। चरवाहा भागता चला गया और जा करके एक कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दिया। इस कथा के पीछे भी यह मान्यता है कि रावण जब शिवलिंग को ले जाने लगा तो देवताओं को बहुत चिंता हुई, नहीं चाहते थे कि रावण शिवलिंग ले जा करके लंका में स्थापित करे, क्योंकि लंका राक्षसों की नगरी है। तो देवताओं ने ही यह उपक्रम चलाया, उन्होंने ही चरवाहे के रूप में गणेश जी को जाकर के भेजा और गणेश जी चरवाहा का रूप धर करके वहाँ शिवलिंग को पकड़े हुए थे। उसके बाद रावण को बहुत क्रोध आया। उसने जब लौट के आया शिवलिंग के पास तो अत्यंत क्रोधित हो गया और शिवलिंग को उसने पूरी ताकत लगा के उठाने की कोशिश किया, किंतु शिवलिंग टस से मस भी नहीं हुआ। तब रावण ने क्रोध में आकर के अपने अंगूठे से उस शिवलिंग को इतनी जोर से दबाया कि शिवलिंग पृथ्वी से 2-2.5 फीट नीचे चला गया और उस पर अंगूठे का निशान बन गया, जो आज भी गोला गोकर्ण नाथ के अति प्राचीन शिवलिंग में देखने को मिलता है। शिवलिंग जमीन से 2-2.5 फीट नीचे भी है और उस पर निशान भी है, अंगूठे से लगता है कि उसको दबाया गया है। तो ये है शिवलिंग की कहानी जो रावण ले जा रहा था लंका। लेकिन आज वर्तमान युग में मेरे मन में बहुत ही दुविधा है इस विषय को लेकर के कि ज्योतिर्लिंग जो बाबा बैजनाथ धाम में एक महान ज्योतिर्लिंग है, उसके विषय में भी यह किंवदंती है कि रावण ने शिवलिंग को वहीं पर स्थापित किया था। मेरे मन में बहुत ही दुविधा है कि क्या सच्चाई है। आप लोगों को इस विषय में यदि कुछ कहना है या आप लोगों का कोई मत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। किंतु जहाँ तक मेरी मान्यता है और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मुझे गोला गोकर्ण नाथ वाली बात सत्य लगती है। आप लोगों की क्या राय है इस विषय में, कृपा करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।